सोच के अगर रिलेशन देखो तो सबसे पहली चीज क्या हमने पढ़ी, हमने एसी सोर्स को किसके साथ लगाया, कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, समझो इस बात को, और फिर एसी आपके लिए एक्चुअली ये केक वॉक हो जाएगा। सबसे पहले हमने एसी सोर्स को किसके साथ लगाया, रेजिस्टेंस के साथ। क्या मिला, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इन द सेम फेज। फिर हमने एसी सोर्स को किसके साथ लगाया, इंडक्टर के साथ। क्या मिला, करंट इज लीडिंग लैगिंग, लैगिंग कितने से, पाई बाय 2 से। द करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। बोलो बात क्लियर है, ये भी हमें पता चल गया। और क्या पता चला कि एसी जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट रेजिस्टेंस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल, डिनोटेड बाय एक्सएल। और एक्सएल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बेटा, एल ओमेगा। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, एल ओमेगा। फिर हमने किसके साथ लगाया उसको, बोलो बेटा, कैपेसिटर के साथ। और कैपेसिटर के साथ करंट क्या कर रहा था, लीड, कितने एंगल से, पाई बाय 2 के साथ। और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर क्या कहलाया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम तीनों को सीरीज में रख के उसको किससे लगाएंगे, एसी सोर्स के साथ। हम तीनों को सीरीज में रख के किसके साथ लगाएंगे, एसी सोर्स के साथ। तो लिखो एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट अटैच्ड विथ एसी सोर्स। सबसे पहले मैंने किसको लेना है, बोलो बेटा, एल, देन सी एंड देन आर। बोलो क्लियर है, सबसे पहले किसको लेना है, बोलो बेटा, पहले एल, देन सी, देन आर। और इन तीनों को किसके साथ अटैच कर दो, बोलो बेटा, एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर दो। ठीक है, अब एसी सोर्स की जो करंट की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो तो सबको पता है क्या होगी, बोलो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बेटा, ठीक है। जो ये इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस क्या होती है, एल। कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस आर। बोलो यार, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, बोलो बेटा, वीएल। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, बोलो बेटा, वीसी। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, बोलो बेटा, वीआर। सबको क्लियर है। मैं यहीं पर एक छोटा सा फेजर रिप्रेजेंटेशन जस्ट फॉर योर रेफरेंस बना दे रहा हूं। मैं करंट की वैल्यू यहां फिक्स कर दे रहा हूं। तो करंट से वोल्टेज लीड करेगा लैग करेगा, उल्टा पूछ रहा हूं, करंट से वोल्टेज लीड करेगा लैग करेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। ये क्या होगा, वीएल, और ये क्या होगा, करंट। किसके केस में, इंडक्टर केस में, हम सबको पता है ना। और यहां करंट क्या कर रहा है, लैग, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड। अरे यार, अगर हम और परम वॉक करने जा रहे हैं और मैं परम से आगे हूं, इसका दूसरा मतलब ये भी तो है कि परम मेरे से पीछे। मैं तुम सबसे एज में बड़ा हूं, इसका दूसरा मतलब ये भी तो है कि तुम सब मेरे से एज में छोटे हो। यस और नो। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, बोलो बेटा, ये है करंट, तो यहां पे करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करेगा, लीड। तो देखो इसका वोल्टेज नीचे बनेगा। आ रही बात समझ की नहीं आ रही, जस्ट कंपैरिजन के लिए। और रेजिस्टर के केस में यही करंट और यही रेजिस्टेंस। क्या तीनों बातें क्लियर है, पहले इतनी बातें नोट डाउन कर लो फिर आगे। कल क्लास सेम टाइम पे रखो ना। अच्छा, तुम्हारी तो कोई सिस्टर है नहीं, जरूरी है पैसे देने।
परम तुम्हारे, तुम लोग तो कल मतलब नुकसान में रहोगे, ये लोग परसों हम लोग को पार्टी देगी। ईशान तो कल हो सकता है बदल लेगा रूप, कहेगा इधर नुकसान ज्यादा है, उधर चलो, कल ये ईशान से ईशा बन जाएगा। डन। चलो आगे। अब आपको एलसीआर सर्किट की जो एक्सप्लेनेशन पढ़नी है वो फेजर की हेल्प से ही पढ़नी है। तो इन तीनों फेजर को मैं कंबाइन करके आपको बना दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट होके देखना बेटा, और यहीं से सारी बात समझ में आ जाएगी। एक्स एक्सिस पे मैं करंट की वैल्यू को फिक्स कर देता हूं, तो ये रहा मेरा करंट। तो इंडक्टर की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, बोलो बेटा दिस इज विल बी माई वीएल, और नीचे कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, बोलो बेटा वीसी। यही तीनों को कंबाइन करूंगा, यही कुछ बनेगा, यस और नो? अच्छा, और जो वोल्टेज ड्यू टू रजिस्टर होगा उसको मैं यहां बना देता हूं, दिस इज माई वीआर। वीआर का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज ड्यू टू रजिस्टर। देखो वोल्टेज को मैंने करंट से थोड़ा बड़ा बनाया है, यस और नो? तो करंट तो सब में होगा ही होगा, करंट की वैल्यू मैंने आई रख ली। रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इंडक्टर के केस में करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग, कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग। इतनी बात क्लियर है? अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो सर्किट में, तो आप मानोगे कि इट इज एन इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट। क्या मानोगे बोलो बेटा इसको? इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट। मन में एक सवाल आता है कि सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सर्किट में इंडक्टर का रोल कैपेसिटर से ज्यादा होगा, या इंडक्टर के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर से ज्यादा होगा। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट मानोगे इट इज इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट, जिसका बेसिक मतलब क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। बोलो पूरी बात क्लियर है? अब सबको यह बात मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि फेजर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर। आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है बोलो बेटा? एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ऊपर क्या है बोलो बेटा? VL, नीचे क्या है? VC। दोनों बराबर है, VC बड़ा है कि VL बड़ा है? बोलो यार, VL। तो VL से VC को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट वैल्यू कुछ ये हो जाएगी, विच विल बी माई VL माइनस VC, यस और नो? ये VL माइनस VC, ये वोल्टेज रजिस्टर, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास वोल्टेज रिजल्टेंट। ये किसका वोल्टेज होगा? वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट। पूरी बात क्लियर है, यस और नो? एंड दिस वोल्टेज रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल पाई विद द करंट। बोलो यस और नो? पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। यस सर। दोबारा देख लो, हमने इस सर्किट को इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट लिया है। इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट का मतलब ही है कि इंडक्टर का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा होगा। तो हमने इंडक्टर के वोल्टेज से कैपेसिटर के वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यू गॉट इट एज VL माइनस VC। रिजल्टेंट की वैल्यू ये आई, विच इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द करंट, एंड दिस इज माई वोल्टेज रिजल्टेंट। को आप लिख सकते हो, दिस इज द रिजल्टेंट voltage of LCR circuit. It is the resultant voltage of LCR circuit.
which is an angle phi leading to the current. Or in the case of LCR circuit, when inductor is dominant, conductor is lagging with an angle phi. डन भाई। अब रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल लो बेटा। आप रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू भी बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो बेटा? V रिजल्टेंट, ये R नहीं है, दिस इज V रिजल्टेंट, इट इज अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा क्या वैल्यू होगी? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? बोलो बेटा। ये आ गया मेरे पास वोल्टेज रिजल्ट। बोलो क्लियर है पूरी बात? अच्छा, अब आप देखो बेटा, अगर इसी को आप ईएमएफ के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जो पीक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? बोलो बेटा। जो पीक ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ई नॉट। तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हो? या वी नॉट स्क्वायर, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो इसको, वी नॉट स्क्वायर। ये किस वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं? इसी रिजल्टेंट वोल्टेज की। दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा? बोलो, वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो, क्या लिखोगे? बोलो इसको, वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। रीअरेंज कर दो बेटा इसको, जरा देखो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, देखो जरा सा बेटा। इसको लिख सकते हो, वी नॉट लिखा है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो वी आर के जगह पर क्या लिखा मैंने? आई इंटू आर, दोनों का स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, लिखना बाद में। प्लस, खुद बोलो, वीएल की जगह पर क्या लिखोगे? आई नॉट, आई नॉट पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी होल स्क्वायर। बोलो पक्की बात है? यहां से निकाल लो आई नॉट, क्या आ रहा है देखो, ये वी नॉट का स्क्वायर, ये भी क्या है? वी नॉट का स्क्वायर। ये क्या हो गया देखो, यहां से आई नॉट स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? देखो बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चेक करो, देखो ठीक है। यहां से पहले मैंने आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाला, फिर दोनों से मैंने आई नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। चेक करो ठीक है नहीं है? यहां पर मैंने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है? अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से सुनी होगी तो VL क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर विच इज XL। व्हाट इज VC? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। क्या होगा? बोलो, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। यस और नो? नो। यहां से देखो बेटा, आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? वी नॉट स्क्वायर बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यस और नो? तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई बोलो? वी नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। डन बेटा? हो गया यार? अब आप सबको पता है कि आप करंट में अगर आप वोल्टेज से किसी चीज को डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये नीचे वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? एलसीआर सर्किट का। तो एलसीआर सर्किट के रेजिस्टेंस का नाम है इंपिडेंस। क्या नाम है उसका? नाम इंपिडेंस। लिखना मतलब मैं लिखवाता हूं अभी, इधर रब कर दूं सारा, आ जाओ। तो पहले हमने क्या देखा था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट क्या था मेरे पास? बोलो बेटा, बोलो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट क्या था? बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट का क्या नाम है? इंपिडेंस। इट इज नोन। नाम का ही फर्क है, काम सारा बराबर है। क्या नाम है बोलो बेटा? इंपिडेंस, डिनोटेड बाय जेड। व्हाट इज इंपिडेंस? इट इज द total resistance offered by LCR, series LCR circuit. Total resistance offered by सीरीज LCR। सबने होमवर्क किया है? सबने होमवर्क किया है? होमवर्क दिया नहीं था कल? चलो आज दे दूंगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट की वैल्यू Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दिस इज माय इंपिडेंस। अगेन इट्स SI यूनिट इज ओ। साक्षी रिलेट कर पा रही हो कि नहीं? इसी क्वेश्चन को आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो। बोलो बेटा, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, एक्सएल इज की जगह आप क्या लिख सकते हो? बोलो बेटा, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। जैसे चाहो आप वैसे इस आंसर को लिख सकते हो।
डन बेटा, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, इंपिडेंस ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इंपिडेंस ट्राइंगल। मतलब अब हमने जो पीछे आपको फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाया था, फेजर रिप्रेजेंटेशन को अगर हम केवल रेजिस्टेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, देन इट इज नोन एज माय इंपिडेंस ट्राइंगल। कॉन्सेंट्रेट करना, एक मिनट लिखो इंपिडेंस। ध्यान दो, हमने क्या बात करनी है, किसकी बात करनी है? इंपिडेंस ट्राइंगल की। इंपिडेंस ट्राइंगल, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। इंपिडेंस ट्राइंगल की क्या बात होगी? ऊपर की तरफ क्या होगा, बोलो बेटा? ऊपर की तरफ कौन सी रेजिस्टेंस होगी? XL। नीचे की तरफ कौन सी रेजिस्टेंस होगी? XC। इधर की तरफ कौन सी रेजिस्टेंस होगी? R। ये नेट ऊपर क्या आएगा, बोलो? XL माइनस XC। और ये जो एक ट्राइंगल बना, ये चीज क्या बताएगी, बोलो? Z। एंड से दिस एंगल इज पाई। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, से दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल O A, और से दिस पॉइंट इज M। This triangle OAM, the triangle OAM represents the impedance triangle। ठीक है, लिखो impedance triangle में the relationship between the resistor, the relationship between the resistor, inductive reactance, capacitive reactance and impedance is shown by impedance triangle, is shown by impedance triangle। इसको जो ये, तो ये ट्राइंगल जो है, द ट्राइंगल OAM, इट रिप्रेजेंट द इंपिडेंस ट्राइंगल। ट्राइंगल OAM ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो बेटा? इट रिप्रेजेंट्स द इंपिडेंस ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है? ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है किसके किसके बीच में? रेजिस्टेंस के बीच में, एक्सेल के बीच में, एक्सी के बीच में, और इंपिडेंस के बीच में। आप जैसे चाहो वैसे यहां से लिख सकते हो किसी के रिलेशन के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंपिडेंस ट्रायंगल का cos फाई लिखोगे क्या आएगा बोलो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है बेस की वैल्यू, ओएम। ओएम किसके बराबर है, रेजिस्टर, तो ये हो जाएगा आर अपॉन जेड। तो अगर आपको आर और जेड का रिलेशन चाहिए, दोनों में कुछ दिया हुआ है, किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो आप cos फाई यूज कर सकते हो। या फिर इंपिडेंस ट्रायंगल के लिए अगर आप tan फाई यूज करो तो tan क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी बोलो बेटा, XL माइनस XE अपॉन R। तो अगर आपको XL XE और R के बीच में रिलेशन चाहिए तो फिर आप किसको यूज करो, tan फाई यूज करो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आप cos फाई और tan फाई को यूज करो और इसी के बेसिस पर आप इन वैल्यूज को निकालो। ठीक है, तो ये काम होगा इंपिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, नोट करके लिखो। इन सीरीज एलसीआर सर्किट, यहां तक हो गया सबका नोट डाउन? इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ब्रैकेट में लिखो, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ब्रैकेट में लिखो इंडक्टर डोमिनेंट, ब्रैकेट में लिखो इंडक्टर डोमिनेंट। इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ब्रैकेट में लिखो इंडक्टर डोमिनेंट। आप बताओ इस इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट में करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? करंट लैग कर रहा है बोलो बेटा। चेक करो, वोल्टेज यहां पर है, देखो उसका, ऐसे वोल्टेज और ऐसे करंट है, तो नीचे वाला क्या कर रहा है, लैग, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड। कितने एंगल से, वाई एंगल से। तो क्या लिखा आपने, स्टेटमेंट क्या लिखी यहां तक, इन एन सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टर डोमिनेंट, कौन लीड करेगा, वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई और करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल फाई। वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई और करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल फाई। बोलो बेटा क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कभी एग्जाम में ये मेंशन्ड हो कि ये एक कैपेसिटर डोमिनेंट सर्किट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूं स्पेशल केस। कैसा सर्किट होना चाहिए बोलो बेटा, कैपेसिटर डोमिनेंट सर्किट। कैसा होना चाहिए बोलो बेटा, कैपेसिटर डोमिनेंट सर्किट। अब देखो कैपेसिटर डोमिनेंट सर्किट कैसा होगा, देखो तो इधर की तरफ क्या आएगा बोलो मेरे पास, करंट, वोल्टेज रेजिस्टर, वोल्टेज इंडक्टर, वोल्टेज कैपेसिटर, ये क्या होगा बोलो, VL माइनस VC। अब सॉरी अब VL माइनस VC नहीं होगा, अब यहां कौन डोमिनेट कर रहा है बोलो, VC इज ग्रेटर देन VL। तो इस केस में नेट वैल्यू कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये क्या होगा बोलो, VC माइनस VL। और यहां पर अगर आप वोल्टेज को देखोगे तो यहां वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, दिस इज द वोल्टेज रिजल्टेंट। नहीं बात समझ में आई क्या, क्लियर है पूरी बात यार, यस और नो? बिकॉज नाउ VC इज ग्रेटर, तो VL, VC माइनस VL कहां आएगा, नीचे आएगा, तो वोल्टेज रिजल्टेंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, फिर यहां पे वोल्टेज रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, यस और नो? सिमिलरली इस केस में इंपिडेंस की वैल्यू क्या आएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो अगर आपको किसी सर्किट में मेंशन नहीं होगा तो आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, इंडक्टर डोमिनेंट सर्किट, अदरवाइज आप उसको क्या मानोगे, कैपेसिटर
डोमिनेंट सर्किट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन के लिए भी आपसे tan फाई या cos फाई पूछेगा, आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, सारी बातें सब कुछ सेम हो जाएगी, बस यही चेंज होना है। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक मैं और आपको बताता हूं, फिर नेक्स्ट आप खुद निकाल पाओगे। हो गया, रब कर दूं? कौन नहीं? अक्षर, डन बेटा। स्पेशल केस सेकंड लिख लो। इफ इंडक्टर इज इक्वल टू कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा उस केस में? इफ इंडक्टर, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वो क्या बनेगा बोलो? वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। यस और नो? अगर किसी सर्किट में जितनी वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। इफ XL इज इक्वल टू XC, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक प्योरली, कौन सा सर्किट? रेजिस्टिव सर्किट। It will start behaving like purely resistive circuit। वहां पर ये purely resistive circuit की तरह behave करना शुरू कर देगा। If XL is equal to XC, it will start behaving like a purely resistive circuit। सारी कंडीशन क्लियर हो रही है? देखो बड़ा सिमिलर सा चैप्टर है, आप देखोगे ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है कई बारी, पर ये बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिमिलैरिटी है। सोच के देखो, पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया होगा। पहले मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके जहां से जहां तक निकालना है उससे डिवाइड कर दो। दूसरी वैल्यू आरएमएस वैल्यू, कैसे निकालते हैं? आरएमएस, स्क्वायर मीन रूट। पहले स्क्वायर कर दो, फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल दो, फिर रूट कर दो, स्क्वायर आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। किसी की गिवन वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू। फिर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने, हमारे पास तीन तरह के सर्किट एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सा? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हमने सबको किससे लगा दिया? एसी सोर्स से, और फिर सबका बिहेवियर पढ़ लिया। फिर उसके बाद किसको लगा दिया? तीनों को सीरीज में लग के लगा दिया और उसका बिहेवियर पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? एलआर, सीआर। एलसी को नहीं लगाएंगे। एलसी को क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो एक अलग केस बनता होता है, तो उसकी डिस्कशन अलग से करूंगा। तो एलसीआर के बाद अब क्या बचा लगाने के लिए? अगर एलसी नहीं है तो एलआर और सीआर। मैं एलआर की डिस्कशन कर रहा हूं या सीआर, दोनों में एक बताओ, मैं कर देता हूं, दूसरा तुम करोगे। तुम बताओ कौन सा कर दो? एलआर। तो आ जाओ, लिखो एलआर सर्किट अटैच टू एसी सोर्स। एलआर मैं करूंगा, पूरी सिमिलैरिटी आएगी, फिर सीआर आप खुद से मुझे अभी करके दिखाओगे। एलआर सोर्स अटैच टू, सॉरी, एलआर अटैच टू एसी सोर्स। एल आर एसी सोर्स। सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, दिस इज माय VL, voltage drop across resistor is my VR। यस और रो? इक्वेशन इसकी बोलो जल्दी से। E नॉट साइन ओमेगा टी, E की वैल्यू। इसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन, ऊपर के तरफ VL, इधर के तरफ VR,
और ये I। हाँ बोलो यार, रिजल्टेंट निकालना है, वोल्टेज रिजल्टेंट, यस और नो। एंगल फाई, वोल्टेज लीड कर रहा लैग कर रहा, लीड कर रहा, करंट लीड कर रहा लैग कर रहा, लैग कर रहा, कितने से, पाई से, पाई से, पाई, पाई की पाई, चलो हो गया काम यार। वोल्टेज रिजल्टेंट की वैल्यू, वोल्टेज रिजल्टेंट की वैल्यू सब कोई बता सकता है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अच्छा, इसके भी ऑपोजिशन को इंपिडेंस ही कहते हैं। तो नाउ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट इज इंपिडेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एलआर सर्किट इज इंपिडेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सीआर सर्किट इज इंपिडेंस। तो नाउ जेड इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आर स्क्वायर प्लस, कहानी खत्म। आप इसके लिए भी टेन पाए, कॉस पाए, साइन पाए, जो मर्जी लिखना हो लिखो। आप इसको लिखो और सीआर मुझे निकाल के दिखाओ फटाफट। इस केस में करंट की इक्वेशन लिख रहा हूं, देखना जरा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, बोलो यस और नो, यही होगा ना। एन इंस्टेंटेनियस करंट इज lagging with voltage with an angle phi। नोट डाउन कर लो फटाफट। इसके बाद आप सीआर सर्किट मुझे निकाल के दिखाओ, फिर हम करते हैं क्वेश्चन की डिस्कशन। निकालो फटाफट।